चलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं लाया हूं आप लोग के लिए नया सेगमेंट। उस सेगमेंट में मतलब इस सीरीज में बेसिकली बात करें, इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी फाउंडेशन। जियोग्राफी फाउंडेशन के ही तहत मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था 6 to 12। 6 to या बीच में इसको अगर लिखे तो 6 to 12 एनसीईआरटी हम लोग फुल पढ़ेंगे। जहां अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी क्या कर रही है, चल रही है। इसके बाद 7, 8, 9, लेकिन इसको अब दो पार्ट में लाया जाएगा। जहां 6 to 10, 6 to 10 अलग, और 11th and 12th अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारा नॉलेज एक तरफ, ये सारा नॉलेज एक तरफ, और 11 और 12 का नॉलेज एक तरफ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं, जब हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं तो जियोग्राफी बेसिकली हम लोग 3 लेवल पे पढ़ते हैं, 3 तरीके से। पहला जो होता है वो फिजिकल, फिजिकल, दूसरा वर्ल्ड, दूसरा वर्ल्ड, और तीसरा इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी क्लास 11th में दो बुक्स हैं बच्चा लोग। क्लास 11th में दो बुक्स हैं जो इन दोनों से डील करती हैं, फिजिकल से और किससे, इंडियन जियोग्राफी से। फिजिकल से और किससे, इंडियन जियोग्राफी से। इसलिए एनसीईआरटी वाइज मैं ये नहीं बोल रहा कि एनसीईआरटी के परे चलेंगे, क्योंकि जो चीज हमें एनसीईआरटी देगी वो कहीं कहीं भी नहीं मिलने वाला। चाहे वो फैक्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट ही क्यों ना हो। कोई अपने आप को कितना भी बोल दे, कोई कितना भी बड़ा बुक लिख जाए, जो चीज एनसीईआरटी में मिलेगी, जितनी नई चीजें, जितनी ऑथेंटिक चीजें एनसीईआरटी में मिलेंगी, वो और वो कहीं नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम, और मैंने बोला कि 11th से पढ़ना अगर शुरू करेंगे, दो बुक्स है, एक फिजिकल और एक कौन सी है, इंडियन जियोग्राफी। इसका इंट्रो लेते हैं। क्या करते हैं, इसका इंट्रो लेते हैं और देखते हैं कि अगर फिजिकल स्टार्ट करेंगे, अगर फिजिकल स्टार्ट करेंगे तो उस फिजिकल में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। आज एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी मैंने वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आप लोग को बता सकूं कि जब लोग फिजिकल मतलब भौतिक भूगोल पढ़ेंगे तो उस भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे क्या क्या। भौतिक मतलब क्या होता क्या है, जो चीज हम लोग देख पाते हैं वही क्या होता है, भौतिक होता है। इसका मतलब कि जब हम लोग भूगोल पढ़े और हम लोग वो चीज पढ़े जिसको हम लोग, तो वो नेचुरल हो और दूसरा उसको हम लोग देख सकते हैं, वही चीज क्या होगा, फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ते क्या क्या है, चलो देखिए। पहला हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग देते हैं फिजिकल जियोग्राफी। क्या, फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में पहला चीज जिसको हम लोग देख पाते हैं वो होता है लिथोस्फीयर। क्या, लिथोस्फीयर। इसी बुक में, जो मैं बोल रहा हूं क्लास 11th की फिजिकल वाली बुक, इसी बुक में हम लोग देखेंगे कि अगर लिथोस्फीयर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस लिथोस्फीयर का ओरिजिन हुआ कैसे। इनफैक्ट लिथोस्फीयर छोड़िए, अर्थ का ओरिजिन हुआ कैसे, इवॉल्व कैसे हुई, सारी चीजें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इवॉल्व कैसे हुई वो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी बुक में। हम लोग और जो चीज पढ़ेंगे वो है हाइड्रोलॉजी के बारे में, मतलब हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, चल सीज के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन भी कैसे हुआ वो भी देखेंगे। सॉरी, फॉर्मेशन भी कैसे हुआ वो भी इसी बुक में देखेंगे। मतलब ये जो बुक है बच्चा लोग, ये जो बुक है वो चीजें तो बताएंगे ही कि हम लिथोस्फीयर पढ़े, हाइड्रोस्फीयर पढ़े, मेट्रोलॉजी पढ़े, लेकिन उसके पीछे के बेसिक प्रिंसिपल भी, कौन सी बुक बताएगी, प्रिंसिपल भी
क्लास 11th की ही, क्लास 11th की फिजिकल, फिजिकल जियोग्राफी वाली बुक बताइए। देखिए आप लोग को मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। मैं बोला कि लिथोस्फीयर को तो छोड़ो, इवन अर्थ पहले कैसे इवॉल्व हुआ, अर्थ पहले कैसे इवॉल्व हुआ वो भी ये बुक बताएगी। बोले हुए है कि जो जो दूसरा यूनिट है इस बुक का, वो किससे डील करेगा, दिस यूनिट डील्स विथ ओरिजिन, किससे, origin एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर में क्या है, वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, सॉरी, इन सारी चीजों के ही वजह से हमारा क्रस्ट बनता है, हमारा लिथोस्फीयर बनता है, हमारा समुद्र के लिए जगह मिला, इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स, इन्हीं सारे इंसिडेंसेस की वजह से। बहुत जरूरी है हम लोग के लिए एनसीईआरटी, बहुत जरूरी है एनसीईआरटी हम लोगों की। देखिए मैं बोला इसी में हम लोग लिथोस्फीयर पढ़ेंगे, इसी बुक में, इसी बुक में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर, इसी बुक में हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट के भी बारे में, क्लाइमेट के भी बारे में। ठीक, अब इस बुक के बाद अगर हम लोग बात बात करें 11th की ही दूसरी बुक में, फिजिकल के बाद इंडियन जियोग्राफी की बुक है, तो वो बुक कैसे है बच्चा लोग देखिए, इंडियन जियोग्राफी के बारे में। इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी में पहले तो हम लोग देखेंगे कि इंडियन जियोग्राफी, इंडिया का लोकेशन क्या है, लोकेशन, इंडिया का लोकेशन क्या है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया का क्लाइमेट कैसे है, कि इंडिया में रिवर्स कौन कौन सी है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम कौन कौन से। इसके बाद इन सारी चीजों के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इंडिया में सॉइल कैसे पाए जाते हैं, मतलब मिट्टियां। मैं स्टार्ट करने से पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं कि 6 to 10 की ज्योग्राफी एक तरफ, 11th एंड 12th की ज्योग्राफी एक तरफ, इंफॉर्मेशन और नॉलेज का भरमार है ये, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, अब आप स्टूडेंट नहीं रह गए बच्चा लोग, अब आप एस्पिरेंट है, अपने आप को एस्पिरेंट की तरह ट्रीट करिए, एस्पिरेंट की तरह देखिए अपने खुद को। मैं क्या बोल रहा हूं कि इंडियन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी दो जान है जियोग्राफी की, और एक जो सेगमेंट बच जाता है जिसको हम लोग एक 11th 12th के बाद खत्म होने पे देखेंगे, वो है वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में हम लोग पूरा वर्ल्ड घूमेंगे, जहां मैं आप लोग को मैप बनाने सिखाऊंगा, और मैप इन द सेंस बोला जाता है कि 5-6 सेकंड में इंडिया का मैप, 20 से 25 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड में वर्ल्ड का मैप बनाने हम लोग सीखेंगे। और जहां हम लोग देखेंगे कि अगर ये नॉर्थ इंडिया है, अगर ये, अरे सॉरी, अगर ये नॉर्थ अमेरिका है, तो हम लोग इसका लिथोस्फीयर देखेंगे, लिथोस्फीयर देखेंगे, जब हम लोग पहले फिजिकल में देख चुके हैं, इसीलिए पहले क्या पढ़ेंगे, फिजिकल पढ़ेंगे।
इस नॉर्थ अमेरिका का हम लोग थोड़ा सा क्लाइमेट देखेंगे, जो हम लोग पहले कहाँ देख चुके रहेंगे, फिजिकल में देख चुके रहेंगे। इस नॉर्थ अमेरिका में इधर झीलें हैं जिनको हम लोग ग्रेट लेक्स बोलते हैं, उनको पढ़ेंगे, मतलब यहाँ की हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके रहेंगे। कहाँ पढ़ चुके रहेंगे, फिजिकल में। एक बार अगर हम लोग प्रिंसिपल समझ जाएं, एक बार अगर हम लोग प्रिंसिपल समझ जाएं, तो उस सारे प्रिंसिपल्स को हम लोग हर जगह वर्ल्ड में क्या करेंगे, अप्लाई करते चलेंगे, और हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी भी इसी के साथ क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। एक पेज जहां हम लोग सारे इस अपने अब तक जो भी हम लोग देखे, इंट्रो में अब तक देखे, उसको समेट दिया जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि एक होता है फिजिकल जियोग्राफी, जिसको हम लोग बोलेंगे पीजी, एक होता है इंडियन जियोग्राफी, और एक होता है वर्ल्ड जियोग्राफी, डब्ल्यू जी, डब्ल्यू जी। फिजिकल जियोग्राफी में मैंने बोला कि पहले अगर हम लोग देखते हैं लिथोस्फीयर, तो इसका हम लोग ओरिजिन का रीजन भी तो देखेंगे। लिथोस्फीयर में होता क्या क्या है, कौन सा हाईलैंड होता है, कौन सा अपलैंड होता है, जैसे माउंटेन एंड प्लेट्यू आर दी हाईलैंड, प्लेन्स एंड डिप्रेशन आर दी लोलैंड, उनको देखेंगे, वो कैसे बनते हैं वो देखेंगे, और जो कारण यहाँ पे देखा जाएगा, जैसे अगर देखा जाए कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से लिथोस्फीयर हाईलैंड्स बनते हैं, तो देखा जाएगा क्या वो प्लेट टेक्टोनिक यहाँ अप्लाई हो रहा है या यहाँ अप्लाई हो रहा है। अगर अप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी माउंटेन देखने को मिलेगा, यहाँ भी प्लेट्यू देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया में हम लोग हिमालय देखेंगे, ये भी किसका करामात है, प्लेट टेक्टोनिक का करामात है, प्लेट टेक्टोनिक का करामात है। जैसे अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो एंडीज पर्वत देखेंगे, रॉकीज देखेंगे, कॉर्डिलेरा, वो भी किसका करामात है, प्लेट टेक्टोनिक का करामात है। अगर यहाँ हम लोग हाइड्रोस्फीयर देखेंगे, हाइड्रोस्फीयर देखेंगे, तो देखेंगे क्या हाइड्रोस्फीयर में रिवर पड़ रहे हैं। अगर रिवर पड़ रहे हैं तो रिवर बनती कैसे है, कौन कौन सी रिवर के प्रकार होते हैं, देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ रिवर, इफ देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ रिवर की बात देखेंगे, क्या वो प्रकार इनमें में से भी किसी को फुलफिल कर रहा है, तो फिर उसको भी बोल देंगे कि ये उसी कैटेगरी का क्या है, रिवर है। वैसे यहाँ अगर हम लोग देख ले कि जो भी रिवर ग्लेशियर की वजह से बन के निकलती है, उनको बोलते हैं पेरेनियल रिवर, मतलब सदाबहार पूरे 12 महीने बहने वाली रिवर है वो। तो अगर देखेंगे कि इंडिया में जो भी ब्रह्मपुत्र है या इधर इंडस है, वो ग्लेशियर के पिघलने से ही आ रहा है। इधर गंगा है, वो भी ग्लेशियर के पिघलने से ही आ रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे कि वो भी पेरेनियल रिवर ही है, पेरेनियल रिवर ही है। ठीक, इधर मिसिसिपी, मिसौरी, ये सब क्या हो जाएंगे, पेरेनियल रिवर हो जाएंगे। ठीक है सर। अगर इधर क्लाइमेट, क्लाइमेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो देखेंगे कि कौन कौन से क्लाइमेट होते हैं, और फिर उसको फिर यहाँ रख देंगे और बोलेंगे कि इंडिया कौन से क्लाइमेट में, कौन से जोन में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, या वर्ल्ड का कौन सा पार्ट किस जोन में एग्जिस्ट करता है, उसका क्लाइमेट हम लोग पहले ही आइडिया हम लोग ले चुके रहेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि 11th 12th की जियोग्राफी, एसेंस ऑफ जियोग्राफी, 4-5 बुक में पूरे जियोग्राफी को समेट दिया गया है, वही है हमारी एनसीईआरटी। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो इसी फिजिकल जियोग्राफी के पहले चैप्टर के साथ मिलेंगे, पहले चैप्टर के साथ मिलेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ द अर्थ देखेंगे तो पहले अर्ली थ्योरीज देखेंगे, जहां पे हम लोग इमैनुअल कैंट को देखेंगे, लैप्लास को देखेंगे, जहां पे हम लोग ऑटो स्पिथ को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो मॉडर्न थ्योरी देखेंगे, जहां पे हम लोग हबल को देखेंगे, पहली बार 1920 में उन्होंने क्या बोला हुआ है। फिर स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे हुए, फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, उसके बाद मून को देखेंगे, और इसी के साथ ये भी चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
लेकिन इस यहाँ पे हम लोग उस चीज का बेस देख लेंगे जिसके ऊपर जा करके हम लोग बाद में इमारत बनाने वाले हैं, और इतनी खूबसूरत इमारत बनेगी इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की वजह से, इतनी खूबसूरत इमारत बनेगी कि आप लोग बोलते हैं ना कि बुर्ज खलीफा के ऊपर इनकी फोटो लगी, आप लोग की भी फोटो लगी। इसके साथ आज का इंट्रोडक्टिव वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चैप्टर के साथ मिलेंगे, जहां पे हम लोग एक एक चीज लाइन बाय लाइन रीड करते हुए चलेंगे, और जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उसको यहां से बैक करके चलेंगे हम लोग नोट्स पे, नोट्स पे, और उसको वहां पे समझेंगे, और उसको वहां पे समझेंगे, तब जाकर के फिर से रीडिंग शुरू करेंगे। कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। बाकी अगर आप लोग को लगता हो कि अच्छी सीरीज है, तो हमारे सीरीज के साथ बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस सीरीज को शेयर करिए, ताकि हमें भी मनोबल मिलता रहे कि नहीं, हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, लाइक किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, सब्सक्राइब किया जा रहा है। बाकी थैंक यू सो मच।